एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ सेम मास। 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों का सेम मास है, तो इस वाले का मास इस वाले का मास इक्वल है, दोनों का मास m। फिर लिखा हुआ है कि चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर ए गॉट पॉजिटिव, ए गॉट पॉजिटिव, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? केवल तभी आ सकता है जब ए से इलेक्ट्रॉन निकल कर बी पर चले गए होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, डेफिसिट हो गया होगा, जबकि बी पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेस हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया है तो यहाँ का मास जो होगा वो तो कुछ कम हो जाएगा, तो यहाँ का मास तो घट जाएगा। लेकिन चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एक जगह मास घट जाएगा, तो मास ऑफ ए जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, मास ऑफ बी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम लोग इस हिसाब से भी चले अगर, तो मास ऑफ ए जो है वो डिक्रीज किया, मास ऑफ ए डिक्रीज, मतलब फर्स्ट का क्यू एक ही ऑप्शन में ही है। ठीक है, सेकंड का क्या आ जाएगा? सेकंड का आ जाएगा पी, क्योंकि जो उसका मास वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बी पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और बी पर चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो धीरे धीरे इस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? थैंक यू।